क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण शुरुआत के बावजूद बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या सफलता केवल किस्मत का खेल है, या फिर सफल और असफल लोगों के बीच कोई ऐसा अंतर है जिसे हम रोज देखकर भी समझ नहीं पाते? गौतम बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को उसकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी आदतें और उसके निर्णय बनाते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल नई चीजें सीखना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि उन गलतियों को छोड़ना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है जो हर दिन हमें पीछे खींच रही हैं। आज हम ऐसी 10 गलतियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें सफल लोग कभी नहीं दोहराते। अगर आप इनमें से कुछ गलतियां आज ही छोड़ देते हैं, तो हो सकता है आने वाले महीनों में आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली गलती से। गलती नंबर 1, हर काम के लिए सही समय का इंतजार करना। दुनिया के अधिकांश लोग कहते हैं, अभी समय ठीक नहीं है, अगले महीने शुरू करूंगा, जब पैसे होंगे तब करूंगा, जब सब ठीक हो जाएगा तब मेहनत करूंगा। लेकिन सच यह है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि वर्तमान ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति आज का काम कल पर टाल देता है, वह धीरे धीरे अपनी सबसे बड़ी पूंजी खो देता है, और वह पूंजी है समय। सोचिए, एक साल में केवल एक छोटा सा कदम रोज उठाने वाला व्यक्ति भी वहां पहुंच जाता है जहां केवल सोचने वाला इंसान वर्षों तक नहीं पहुंच पाता। सफल लोग इसलिए सफल नहीं बनते क्योंकि उनके पास ज्यादा अवसर होते हैं। वे इसलिए सफल बनते हैं क्योंकि वे अवसर का इंतजार नहीं करते, बल्कि छोटे कदम उठाकर अवसर पैदा कर देते हैं। आज आप जो निर्णय लेते हैं, वही आपका आने वाला भविष्य लिखता है। अगर आप हर दिन केवल शुरुआत करने का साहस जुटा लें, तो आधी जीत उसी दिन मिल जाती है। गलती नंबर 2, हर समय दूसरों से अपनी तुलना करना। आज सोशल मीडिया का समय है। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास अच्छा घर है, किसी की नौकरी बेहतर है, किसी के लाखों फॉलोअर्स हैं। धीरे धीरे इंसान अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की उपलब्धियां देखने में लगा देता है। फिर उसे लगने लगता है कि वह बहुत पीछे है। यहीं से आत्मविश्वास टूटना शुरू होता है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि तुलना दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं, तो आप अपनी यात्रा को भूल जाते हैं। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। हर व्यक्ति की परीक्षा अलग होती है, और हर व्यक्ति की मंजिल भी अलग होती है। अगर एक पेड़ को फल देने में 5 साल लगते हैं और दूसरे को केवल 1 साल, तो इसका मतलब यह नहीं कि पहला पेड़ असफल है, वह बस अपनी गति से बढ़ रहा है। ठीक उसी तरह आपका जीवन भी किसी और की घड़ी से नहीं चलता। इसलिए हर सुबह खुद से केवल एक सवाल पूछिए, क्या मैं कल से बेहतर हूं? अगर उत्तर हाँ है, तो आप सही दिशा में हैं। याद रखिए, सफल लोग दूसरों से आगे निकलने की कोशिश नहीं करते। वे हर दिन अपने पुराने स्वरूप से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, और यही सोच उन्हें धीरे धीरे उस ऊंचाई तक पहुंचा देती है जहां पहुंचने का सपना बाकी लोग केवल देखते रह जाते हैं। अभी तो हमने केवल 2 गलतियों की बात की है। आगे की गलतियां और भी गहरी हैं, क्योंकि वही तय करती हैं कि इंसान अपने सपनों के करीब जाएगा या उनसे हमेशा दूर रह जाएगा। अब तक आपने 2 ऐसी गलतियों को समझा जो लाखों लोगों को सफलता से दूर रखती हैं। लेकिन अब जिन 2 गलतियों की बात हम करने जा रहे हैं, वे बाहर से बहुत छोटी लगती हैं, जबकि वास्तव में यही इंसान के भविष्य का फैसला करती हैं।
गौतम बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की हार तब नहीं होती जब वह गिरता है, उसकी हार तब होती है जब वह सीखना छोड़ देता है। आइए अब तीसरी गलती को समझते हैं। गलती नंबर 3, असफलता से डरना। अधिकांश लोग कोई नया काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे। यही डर इंसान की सबसे बड़ी कैद बन जाता है। वह अपने सपनों को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसे परिणाम का भय होता है। लेकिन सोचिए, क्या कोई बच्चा चलना पहली बार में सीख जाता है? नहीं, वह बार बार गिरता है, बार बार उठता है, फिर एक दिन बिना सहारे चलने लगता है। अगर वह गिरने से डर जाता तो शायद कभी चल ही नहीं पाता। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि असफलता कोई सजा नहीं है, वह एक शिक्षक है। हर असफल प्रयास आपको यह बताता है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता। यही अनुभव आगे चलकर सफलता की नींव बनता है। सफल लोग हारने से नहीं डरते, वे केवल कोशिश न करने से डरते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई असफलता मिले, उसे अपने आत्मसम्मान से मत जोड़िए, उसे अपनी शिक्षा समझिए। क्योंकि जो व्यक्ति हर हार से कुछ सीख लेता है, उसे अंत में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। गलती नंबर 4, हर समय दूसरों को दोष देना। जब जीवन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, तब सबसे आसान काम होता है किसी और को दोष देना। कोई कहता है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे परिवार ने साथ नहीं दिया, मेरी किस्मत खराब थी, समय अच्छा नहीं था। हो सकता है इनमें से कुछ बातें सच भी हों, लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या केवल शिकायत करने से परिस्थितियां बदल जाएंगी? बिल्कुल नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता, तब तक उसका परिवर्तन शुरू नहीं होता। जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे अगले कदम की जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन से आपकी शक्ति वापस आने लगती है। यही सोच सफल लोगों को अलग बनाती है। वे समस्या पर नहीं अटकते, वे समाधान खोजते हैं। अगर रास्ता बंद हो जाए तो नया रास्ता बनाते हैं। अगर कोई अवसर न मिले तो अपना अवसर खुद तैयार करते हैं। याद रखिए, दुनिया हमेशा आपके अनुसार नहीं चलेगी, लेकिन आप अपने विचारों, अपने निर्णयों और अपने कर्मों को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। और यही नियंत्रण एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, असफलता आए तो उससे सीखूंगा, समस्या आए तो समाधान खोजूंगा, और किसी भी परिस्थिति में अपने भविष्य की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डालूंगा। यही वह सोच है जो धीरे धीरे सफलता के द्वार खोलती है। अभी हमने केवल 4 गलतियों को समझा है। आगे की गलतियां और भी सूक्ष्म हैं, क्योंकि वे सीधे आपके अनुशासन, आपके समय और आपके चरित्र से जुड़ी हुई हैं। इन्हें समझना उतना ही जरूरी है जितना सफलता का सपना देखना। अब तक हमने 4 ऐसी गलतियों को समझा जो धीरे धीरे इंसान को उसकी मंजिल से दूर ले जाती हैं। लेकिन अब जिन 2 गलतियों की बात करेंगे, वे इतनी सामान्य हैं कि अधिकांश लोग इन्हें गलती मानते ही नहीं। यही कारण है कि वे वर्षों तक मेहनत करते हैं, फिर भी जीवन में बड़ा बदलाव नहीं देख पाते। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सफलता किसी एक बड़े निर्णय का परिणाम नहीं होती, वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम होती है। आइए 5वीं गलती से शुरुआत करते हैं। गलती नंबर 5, अनुशासन की जगह केवल मोटिवेशन पर निर्भर रहना। आज लोग कहते हैं, आज मोटिवेशन नहीं है,
इसलिए काम नहीं कर पा रहा हूँ। मूड बनेगा तब पढ़ूंगा, मन करेगा तब शुरुआत करूंगा। लेकिन सोचिए, अगर किसान केवल मन होने पर ही खेत में जाए तो क्या फसल उगेगी? अगर डॉक्टर केवल अच्छे मूड में ही मरीजों का इलाज करे तो क्या लोग उस पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरह जीवन में भी केवल प्रेरणा के भरोसे सफलता नहीं मिलती। मोटिवेशन कुछ समय के लिए ऊर्जा देता है, लेकिन अनुशासन पूरी जिंदगी आपको आगे बढ़ाता है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि जो व्यक्ति अपने मन का मालिक बन जाता है वही अपने भविष्य का निर्माता बनता है। मन कभी काम करने को कहेगा, कभी आराम करने को। अगर आप हर बार मन की सुनेंगे तो मंजिल तक पहुंचना बहुत कठिन हो जाएगा। सफल लोग हर दिन एक जैसा महसूस नहीं करते, लेकिन वे हर दिन अपना काम पूरा करते हैं। यही आदत धीरे धीरे उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देती है। इसलिए अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं मूड का इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहूंगा। यही अनुशासन एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। गलती नंबर 6, समय की कीमत न समझना। दुनिया में हर खोई हुई चीज वापस मिल सकती है। धन वापस कमाया जा सकता है, रिश्ते फिर से बनाए जा सकते हैं, ज्ञान दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कभी वापस नहीं आती, और वह है समय। फिर भी सबसे ज्यादा बर्बाद अगर कोई चीज होती है तो वही समय है। कभी घंटों बिना उद्देश्य के मोबाइल चलाना, कभी छोटी छोटी बातों में पूरा दिन निकाल देना, कभी कल से शुरू करूंगा कहते कहते महीनों गुजार देना। धीरे धीरे यही आदत इंसान के सपनों को कमजोर कर देती है। गौतम बुद्ध ने वर्तमान क्षण को सबसे बड़ा धन बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आज को सही ढंग से जीना सीख जाता है उसका आने वाला कल अपने आप बेहतर हो जाता है। एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति दोनों के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। फर्क केवल इतना होता है कि एक व्यक्ति समय को खर्च करता है जबकि दूसरा समय को निवेश करता है। अपने आप से पूछिए, आज आपने अपने लक्ष्य के लिए कितने मिनट दिए? अगर उत्तर ईमानदारी से देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी मंजिल कितनी दूर या कितनी पास है। याद रखिए, हर दिन का 1 घंटा भी अगर पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्य को दिया जाए तो 1 साल बाद वही छोटा सा प्रयास आपकी पहचान बदल सकता है। इसलिए आज से समय को हल्के में लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो समय का सम्मान करता है समय भी एक दिन उसे सम्मान दिलाता है। अब तक आपने 6 गलतियों को समझ लिया है, लेकिन आगे आने वाली गलतियां सबसे गहरी हैं, क्योंकि वे सीधे आपके चरित्र, आपके रिश्तों और आपकी सोच से जुड़ी हैं। इन्हें समझना ही लंबे समय तक सफलता को बनाए रखने का असली रहस्य है। अब तक आपने 6 ऐसी गलतियों को समझा जो धीरे धीरे इंसान की सफलता का रास्ता रोक देती हैं। लेकिन अब जिन 2 गलतियों की बात करेंगे वे बाहर से छोटी दिखाई देती हैं, जबकि वास्तव में यही तय करती हैं कि कोई व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंचेगा या बीच रास्ते में हार मान लेगा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ वह स्वभाव है जो उसे हर दिन कमजोर बनाता रहता है। आइए अब 7वीं गलती को समझते हैं। गलती नंबर 7, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। यह दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर किसी की पसंद अलग है, हर किसी की उम्मीदें अलग हैं। अगर आप पूरी जिंदगी हर इंसान को खुश करने में लगा देंगे तो अंत में आप खुद को ही खो देंगे। बहुत से लोग अपनी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीते,
वे वही करते हैं जो समाज चाहता है, जो रिश्तेदार चाहते हैं, या जो लोग उनके बारे में सोचते हैं। धीरे धीरे वे अपनी पहचान खो देते हैं। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, लेकिन अपने जीवन के निर्णय दूसरों की पसंद से नहीं लेता। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आलोचना भी होगी। कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोग आपकी सफलता से जलेंगे भी। लेकिन याद रखिए, अगर आप हर आवाज पर रुकेंगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सफल लोग सभी की बात सुनते हैं, लेकिन निर्णय अपने विवेक से लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी केवल उनकी अपनी है। गलती नंबर 8, सीखना बंद कर देना। बहुत से लोग सोचते हैं कि पढ़ाई पूरी हो गई, अब सीखने की जरूरत नहीं। यहीं से उनका विकास रुक जाता है। दुनिया हर दिन बदल रही है, नई तकनीक आ रही है, नए अवसर पैदा हो रहे हैं, नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। अगर इंसान सीखना बंद कर देता है तो धीरे धीरे वह समय से पीछे छूट जाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान को सबसे बड़ा प्रकाश बताया। उन्होंने कहा कि अज्ञानता ही अधिकांश दुखों का मूल कारण है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और उसकी सोच भी विस्तृत होती जाती है। सफल लोग कभी यह नहीं कहते कि मुझे सब आता है। वे हमेशा कहते हैं, मुझे आज भी बहुत कुछ सीखना है। यही विनम्रता उन्हें लगातार आगे बढ़ाती है। आज अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं पिछले 1 महीने में पहले से बेहतर बना हूं? क्या मैंने कोई नई किताब पढ़ी? क्या मैंने कोई नया कौशल सीखा? क्या मैंने अपनी सोच को पहले से अधिक मजबूत बनाया? अगर उत्तर नहीं है तो आज ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि जिस दिन इंसान सीखना छोड़ देता है, उसी दिन उसका विकास भी रुक जाता है। याद रखिए, सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनने का नाम है। और जो व्यक्ति सीखते रहने की आदत बना लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब केवल 2 गलतियां बाकी हैं, लेकिन वही 2 गलतियां तय करती हैं कि सफलता आपके जीवन में कुछ समय के लिए आएगी या हमेशा के लिए आपके साथ रहेगी। अगले और अंतिम भाग में हम उन दोनों सबसे महत्वपूर्ण गलतियों को समझेंगे और जानेंगे कि बुद्ध के अनुसार स्थायी सफलता का वास्तविक रहस्य क्या है। अब तक हमने 8 ऐसी गलतियों को समझा जो इंसान को सफलता से दूर ले जाती हैं। लेकिन अब हम उन अंतिम 2 गलतियों की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि यही 2 गलतियां तय करती हैं कि आपकी मेहनत रंग लाएगी या बीच रास्ते में ही रुक जाएगी। गलती नंबर 9, छोटी छोटी आदतों को नजरअंदाज करना। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सफलता किसी एक बड़े अवसर से मिलती है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। सफलता किसी एक दिन में नहीं बनती, वह हर दिन की छोटी छोटी आदतों से बनती है। सुबह समय पर उठना, अपने लक्ष्य के लिए रोज थोड़ा समय निकालना, बिना वजह समय बर्बाद न करना, अपनी बातों से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान देना। यही छोटी आदतें धीरे धीरे आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि जैसा मनुष्य बार बार करता है, वैसा ही वह बन जाता है। अगर आप हर दिन केवल एक छोटी अच्छी आदत भी अपनाते हैं, तो कुछ महीनों बाद वही आदत आपकी पहचान बन जाती है। लेकिन अगर हर दिन छोटी छोटी गलतियां दोहराते हैं, तो वही गलतियां एक दिन बड़े पछतावे में बदल जाती हैं।
इसलिए कभी भी यह मत सोचिए कि आज नहीं किया तो क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है, क्योंकि जीवन का हिसाब वर्षों से नहीं बल्कि हर दिन से बनता है। गलती नंबर 10, खुद पर विश्वास खो देना। यह सबसे बड़ी गलती है। जब इंसान दुनिया से हारता है तब भी वह दोबारा उठ सकता है, लेकिन जब वह खुद से हार जाता है तब कोई भी उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। बहुत से लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती। वे इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया होता है। 1-2 असफलताएं, कुछ लोगों की आलोचना या कुछ अधूरे सपने धीरे धीरे उनके मन में यह विश्वास पैदा कर देते हैं कि शायद वे सफल होने के योग्य ही नहीं हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने सिखाया कि सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। जिस दिन आप अपने मन को यह विश्वास दिला देते हैं कि मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ, उसी दिन से आपका नया जीवन शुरू हो जाता है। याद रखिए, हर सफल व्यक्ति कभी न कभी असफल जरूर हुआ है, लेकिन उसने अपनी असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने हर गिरावट को एक नई शुरुआत बना दिया। यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब इन 10 गलतियों को एक बार फिर याद कीजिए। समय का इंतजार करना, दूसरों से तुलना करना, असफलता से डरना, दोष दूसरों पर डालना, अनुशासन की कमी, समय की बर्बादी, हर किसी को खुश करने की कोशिश, सीखना छोड़ देना, छोटी आदतों को नजरअंदाज करना और सबसे बड़ी गलती खुद पर विश्वास खो देना। अगर आप आज से इन गलतियों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दें तो आपकी सोच बदलेगी। सोच बदलेगी तो आपके निर्णय बदलेंगे, निर्णय बदलेंगे तो आपकी आदतें बदलेंगी और जब आदतें बदल जाएंगी तब आपकी पूरी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। गौतम बुद्ध का संदेश बहुत सरल है। अपने मन को बदलो, तुम्हारा जीवन स्वयं बदल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा और इससे कुछ सीखने को मिला तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर साझा करें जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। चैनल बोधि स्पार्क को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही गहरी और जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि।